हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम न्यूज़ पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं या रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम रेलवे के ट्रांसफ़र के रूल्स जानने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरने के समय हम कट ऑफ देखकर फॉर्म भरते हैं कि किस जोन से कम कट ऑफ जा रहा है या फिर कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। हम फॉर्म भरते समय ये नहीं देखते कि कौन सा जोन हमारे घर के करीब है। हम किसी भी जोन से फॉर्म भर देते हैं, चाहे वो हमारे घर से 2000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि एक जोन में ही हमें हमारा पसंदीदा डिवीज़न नहीं मिलता है, या फिर कई बार हमें लॉबी ऐसी मिल जाती है जो हमारे घर से बहुत दूर हो, जबकि हमारे घर के पास कोई और लॉबी होती है। इन तीनों ही स्थिति में हम अपने घर के पास अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत में हम कुछ साल कर लेते हैं क्योंकि उस समय हमें जॉब की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमें जॉब मिल जाती है और कुछ साल काम करने के बाद पैसे कमा लेते हैं, तब हमें अपने घर की याद आती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने घर के पास, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कितनी बार ले सकते हैं, कौन सी कैटेगरीज में म्यूचुअल होता है, यूआर से यूआर या फिर यूआर से एससी या फिर यूआर से एसटी। हम ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल के बाद कोई लॉस तो नहीं होता, ग्रेड पे में क्या चेंजेस आते हैं, सीनियरिटी सेम रहती है या घटती है बढ़ती है, और लास्ट में हम कुछ तरीकों की बात करेंगे जिससे आप आसानी से म्यूचुअल ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली रेलवे में लोग 3 तरह की ट्रांसफ़र ढूंढ रहे होते हैं। पहला है इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक डिवीज़न के अंदर ही अपनी लॉबी, स्टेशन या फिर यूनिट चेंज करना चाहते हैं। सेकंड टाइप है इंटर जोनल ट्रांसफ़र। इसमें एम्प्लॉय एक जोन के अंदर ही डिविजन्स में ट्रांसफ़र चाहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप नॉर्दर्न रेलवे में कार्यरत है और आपका अलॉटेड डिवीज़न मुरादाबाद है और आपका घर लखनऊ डिवीज़न के पास पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप मुरादाबाद से लखनऊ जाना चाहेंगे, तो यह हो गया इंटर जोनल ट्रांसफ़र। थर्ड टाइप है ट्रांसफ़र का इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। जब आप किसी जोन को चेंज करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए आप सेंट्रल रेलवे में कार्यरत हैं और आपका घर जो है नॉर्दर्न रेलवे में है, तो इस कंडीशन में आप सेंट्रल रेलवे से नॉर्दर्न रेलवे में आना चाहेंगे, तो ये हो गया इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, ये हो गया ट्रांसफ़र के टाइप्स। अब हम जानते हैं तीनों ही ट्रांसफ़र आप कैसे ले सकते हैं, ट्रांसफ़र के क्या क्या रूल्स हैं। अब है दोस्तों वेज टू गेट ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र आपको कैसे मिलेगा, कौन से तरीके हैं जिससे आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है रेलवेज़ के अंदर। पहला तरीका है दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, और दूसरा तरीका है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा। इन दोनों ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, आइए जान लेते हैं। पहला ट्रांसफ़र है दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र में दोस्तों आप रिक्वेस्ट करते हैं रेलवे से कि आपको ट्रांसफ़र कर दे डिज़ायर्ड लोकेशन पर। इसके लिए आपको रेलवेज़ को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इस ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन आप तभी डाल सकते हैं जब आप कम से कम 5 साल से रेलवे में काम कर रहे होंगे। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र मिलने के बहुत ही लो चांसेस होते हैं, या फिर आपको अगर मिल भी जाएगा तो 2, 3, 4 साल लग सकते हैं ट्रांसफ़र मिलने में। जिस डिवीज़न या जिस लॉबी में आपको जाना है, वहाँ के स्टाफ, वहाँ की कैपेसिटी और वहाँ की करंट वैकेंसी पे डिपेंड करता है। इसी ट्रांसफ़र में एक दूसरा तरीका है कि आपकी वाइफ या हस्बैंड उस जोन में होने चाहिए, कि आपकी वाइफ या हस्बैंड डिज़ायर्ड लोकेशन पर कार्यरत हो रेलवे के अंदर, तो फिर रिक्वेस्ट पर आपको अपने वाइफ या हस्बैंड के पास भेज दिया जाता है। अगर आपको एक डिवीज़न के अंदर लॉबी चेंज करनी है, तो फिर इसके लिए आप अपने डिवीज़न में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसके थ्रू लॉबी चेंज हो जाती है। तो लॉबी चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आपके पास जो भी रीज़न है लॉबी चेंज करने के, या घर पास हो या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, वो आप अपने डिवीज़न के बता सकते हैं। उसके बेसिस पर लॉबी चेंज कर दिया जाता है। लेकिन जब आपको डिवीज़न चेंज करना हो या जोन चेंज करना हो, तो इस मेथड से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए अब चल लेते हैं आसान तरीके की तरफ जिससे आप म्यूचुअल आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, जो सेकंड टाइप है रेलवेज़ में ट्रांसफ़र का, वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, और मोस्टली लोग इसी मेथड से ट्रांसफ़र लेते हैं रेलवे में। अब देख लेते हैं इस ट्रांसफ़र के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और क्या रूल्स है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब होता है दोस्तों 2 एम्प्लॉयज़ आपस में ट्रांसफ़र लेते हैं। इसका मतलब एक एम्प्लॉय दूसरे की जगह जाता है और दूसरा एम्प्लॉय पहले की जगह जाता है। जैसे मान लीजिए रेलवे में 2 एम्प्लॉयज़ कार्यरत हैं, एक सीआर जोन में, एक एनआर जोन में, और दोनों एक ही पोस्ट पर हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में सीआर वाला एम्प्लॉय एनआर वाले एम्प्लॉय की जगह लेगा और एनआर वाला एम्प्लॉय सीआर वाले एम्प्लॉय की जगह लेगा। इसका मतलब दोनों ने आपस में अदला बदली कर ली। यह ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको अपने ही पोस्ट का एक एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा जो दूसरे जोन या दूसरे डिवीज़न में कार्यरत हो। जब आप एक एम्प्लॉय ढूंढ लेंगे दूसरे जोन या डिवीज़न में, तो फिर आपको रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी अपने जोन डिवीज़न में ट्रांसफ़र के लिए, और जिससे आपको म्यूचुअल करना है वो ट्रांसफ़र लगाएंगे अपने जोन में, और इस तरह से वो आपकी जगह चले जाएंगे और आप उनकी जगह चले जाएंगे। इस ट्रांसफ़र प्रोसेस को कंप्लीट होने में मिनिमम 2 मंथ लगते हैं, इससे ज़्यादा भी कभी कभी लग सकता है। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या है। अब जान लेते हैं कौन से कैटेगरीज में म्यूचुअल होता है। अगर आपने रिसेंटली रेलवे ज्वाइन किया है और जिससे आपको म्यूचुअल करना है उसने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो बिना किसी कैटेगरी बैरियर के आप म्यूचुअल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका एक बार प्रमोशन हो गया, तो फिर आप अपने कैटेगरीज में ही कर सकते हैं म्यूचुअल। अगर आप यूआर है तो यूआर से कर सकते हैं, ओबीसी है तो ओबीसी से कर सकते हैं, एसटी है तो एसटी से कर सकते हैं।
या मान लीजिए आपने रेलवे 2021 में ज्वाइन किया है और जिससे आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना है उन्होंने 2015 में ज्वाइन किया है, तो यानी अब वो सीनियर हो चुके होंगे, तो फिर आपकी और उनकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए क्योंकि उनका प्रमोशन हो चुका है। तो प्रमोशन से पहले कोई कैटेगरी का बैरियर नहीं है, लेकिन प्रमोशन के बाद अपने कैटेगरीज में ही कर सकते हैं म्यूचुअल। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ओबीसी को कैटेगरी वाइज प्रमोशन नहीं मिलता रेलवे में, इसीलिए यूआर और ओबीसी के म्यूचुअल में कैटेगरी का कोई बैरियर नहीं है। इसका मतलब अगर आप यूआर है तो ओबीसी से कर सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, अगर आप ओबीसी से हैं तो यूआर से कर सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, चाहे प्रमोशन आपका हुआ हो या ना हुआ हो। दोस्तों अब आगे चलते हैं और एम्प्लॉयज़ के कुछ डाउट्स देख लेते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग। तो जो पहला डाउट होता है न्यूली ज्वाइन कैंडिडेट्स का या फिर जो फ्यूचर में रेलवेज को ज्वाइन करने वाले हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर कितने बार ले सकते हैं हम। तो दोस्तों पूरे रेलवे की सर्विस में हम म्यूचुअल ट्रांसफर 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट जो डाउट होता है एम्प्लॉयज़ का कि म्यूचुअल ट्रांसफर कितने दिनों के अंदर मिल जाता है। दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद मिनिमम 50 डेज लगते हैं आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिलने में। 50 डेज़ के बाद कभी भी आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है, कभी कभी ये टाइम लिमिट दोस्तों 5-6 महीने भी खिंच सकती है। नेक्स्ट डाउट है कैंडिडेट का कि किस कैटेगरी म्यूचुअल ले सकते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रमोशन से पहले किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं और प्रमोशन के बाद यूआर और ओबीसी आपस में ले सकते हैं, लेकिन एससी एसटी अपने कैटेगरी में ही ले सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है एम्प्लॉयज़ का कि सीनियरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप न्यूली ज्वाइंड एएलपी हैं और आपको म्यूचुअल करना है किसी सीनियर एएलपी से। जो सीनियर एएलपी आपकी जगह पर आपके डिवीज़न लॉबी में आएगा उसकी सीनियरिटी कम हो जाएगी, लेकिन जो जूनियर होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि म्यूचुअल में सीनियर लोगों की सीनियरिटी लॉस हो जाती है, लेकिन जूनियर रहते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट डाउट है कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कोई पैसे भी लगते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, म्यूचुअल ट्रांसफर बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट और सबसे बड़ा डाउट है कि आखिर म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढे कैसे। दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढने के लिए आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। मैं आपको 3 मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आप म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढ सकते हैं। पहला मेथड है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप्स। दोस्तों आप जानते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप्स में मेंबर्स की लिमिट नहीं होती, इसलिए 4000-5000 लोग आराम से उस ग्रुप में रह सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप सर्च कर लें म्यूचुअल ट्रांसफर का, वहाँ पर जाके आप एम्प्लॉयज़ का मैसेज सर्च करके देख सकते हैं कि आपके डिजायर्ड लोकेशन के लिए किसी ने म्यूचुअल डाला है कि नहीं डाला है। दूसरा तरीका है दोस्तों फेसबुक ग्रुप्स। आजकल बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स बने गए हैं म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, आप वहाँ पर जाकर मैसेज चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों बहुत सारे ऐप्स बना दिए गए हैं आजकल, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको म्यूचुअल के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। तो इन 3 तरीकों से आप म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढ सकते हैं आसानी से। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 1-2 लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, और 1-2 एंड्रॉयड ऐप्स के लिंक भी दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर अपना म्यूचुअल ढूंढ सकते हैं। दोस्तों जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स या ऐप्स हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, ये ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि रेलवेज ने कोई ऑफिशियल ऐप नहीं बनाया इसके लिए। रेलवे से किसी एम्प्लॉयज़ ने बना दिया हुआ एक दूसरे के हेल्प के लिए। डिस्क्रिप्शन में जो 2 टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, एएलपी और सीनियर एएलपीज़ के लिए हैं। ये दूसरा ग्रुप है नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवेज के एम्प्लॉयज़ के लिए है, और 2 ऐप जो दिए हैं वो सभी के लिए हैं। तो आप कोई भी कैटेगरी से पोस्ट क्यों तो उन ऐप्स में जाकर डाल सकते हैं। दोस्तों आप किस जोन या किस डिवीजन में अपना म्यूचुअल चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आने वाले रेलवे और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।